प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी का प्रकाशन 1798 में हुआ था। माल्थस ने विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे रूस, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड आदि का भ्रमण कर जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित किए। और इन्हीं के आधार पर अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस ने अनुभव तथा परीक्षण के आधार पर जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनेक अंतर्निहित तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। पहला, माल्थस ने काम वासना तथा संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध माना। उनके मतानुसार मनुष्य की काम वासना यथा स्थिर है एवं इसकी संतुष्टि के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति आवश्यक है। दूसरा, माल्थस ने आर्थिक संपन्नता तथा संतानोत्पत्ति में घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष माना। माल्थस के अनुसार आर्थिक संपन्नता की वृद्धि अधिक संतानोत्पादन को प्रेरित करती है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। चौथा, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात माल्थस के शब्दों में जिन व्यक्तियों को कृषि विषयों का थोड़ा सा ज्ञान है, उनको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस अनुपात में कृषि जोन में वृद्धि की जाती है, उसके परिणाम स्वरूप पिछली औसत उत्पत्ति में होने वाली वार्षिक वृद्धियाँ धीरे धीरे नियमित रूप से घटती जाती है। दूसरा है माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख निष्कर्ष। इसमें भी पहला है जनसंख्या वृद्धि की दर। माल्थस का यह मत था कि मनुष्य में अत्यंत तीव्र प्रजननात्मक प्रेरणा पाई जाती है, जिसके कारण उसकी संतानोत्पत्ति की शक्ति असीमित होती है। उसके अनुसार यदि इस प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया अथवा इसको किसी प्रकार नियंत्रित नहीं किया गया तो किसी भी देश की जनसंख्या में उपलब्ध जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माल्थस के मतानुसार जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256 की दर से बढ़ती है। दूसरा है खाद्य सामग्री की वृद्धि दर। खाद्य सामग्री अर्थात जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि की दर को स्पष्ट करते हुए माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या की तुलना में जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि की दर बहुत धीमी होती है। उनके अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि से होती है। इसका कारण यह है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। माल्थस के शब्दों में अतएव यह उचित रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है कि पृथ्वी की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए मानव उद्योग के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में भी जीवन निर्वाह के साधनों में अंकगणितीय अनुपात से अधिक तीव्रता से वृद्धि करना संभव नहीं होगा। तीसरा है जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन। माल्थस के मत अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितिक अनुपात में होती है तथा खाद्यान्नों में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। जनसंख्या तथा खाद्यान्नों की वृद्धि के अनुपात में अंतर होने के कारण खाद्यान्नों की तुलना में
जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक तीव्रता के साथ होती है। इससे दोनों में असंतुलन हो जाता है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य बनाया है, अतः प्रकृति ही इन दोनों के साम्य स्थापित करने का प्रयास करती है। माल्थस के शब्दों में, प्रकृति के नियम के अनुसार जिसने मनुष्य के जीवन के लिए भोजन को अनिवार्य बनाया है, इन दोनों शक्तियों जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्नों की वृद्धि दोनों के प्रभावों में समानता स्थापित करनी चाहिए। इस प्रकार माल्थस ने विश्व के समूह जनसंख्या के संबंध में अत्यंत विस्तृत दृष्टिकोण रखा। उसका यह विश्वास था, यदि जनसंख्या को अनियंत्रित बढ़ने दिया जाए तो जनसंख्या की वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक होगी। इन दोनों में असंतुलन हो जाएगा। प्रकृति इसमें संतुलन विभिन्न प्राकृतिक अवरोधों जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, युद्ध, महामारी आदि के द्वारा स्थापित करती है। माल्थस का यह मत था कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए होती है। जो भी लोग बिन बुलाए आएंगे उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में माल्थस के सुझाव। माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या को नियंत्रित न किया गया तब वह जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़ती है। इन दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। माल्थस का यह मत था कि जीवन निर्वाह के साधनों तथा खाद्यान्नों को अंगणितीय अनुपात से अधिक गति से नहीं बढ़ाया जा सकता है, अतः जनसंख्या को नियंत्रित करना अनिवार्य है। जनसंख्या की श्रेष्ठ शक्तियों को नियंत्रित रखने तथा उसका जीवन निर्वाह के साधनों तक सीमित रखने वाले अवरोध तीन हैं: नैतिक संयम, पाप तथा दुख। माल्थस ने जनसंख्या को सीमित रखने वाले अवरोधों को दो भागों में विभाजित किया, यथा फर्स्ट कृत्रिम अथवा प्रतिबंधक अवरोध, दूसरा प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक अवरोध। माल्थस के अनुसार जो अवरोध जनसंख्या के जीवन निर्वाह के साधनों के स्तर तक सीमित रखते हैं वे प्राकृतिक तथा कृत्रिम हैं। धन्यवाद।